हेलो एंड वेलकम टू फंडू मनी, ये 24x7 बडी फॉर ऑल योर मनी मैटर्स। फंडू मनी में आपका स्वागत है। आप म्यूचुअल फंड क्यूएनए देख रहे हैं, जहाँ पे हम हमारे दर्शकों के म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए सवालों का जवाब देते हैं। तो चलिए इस एपिसोड में हम 5 सवाल लेंगे और कई विभिन्न एरियाज में हमारे दर्शकों ने प्रश्न पूछे हैं, तो उनका हम जवाब लेके हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में। वेलकम बैक, वेलकम टू फंडू मनी, ये 24x7 बडी फॉर ऑल योर मनी मैटर्स। फंडू मनी में आपका स्वागत है। म्यूचुअल फंड क्यूएनए देख रहे हैं, हमारा पॉपुलर वीडियो फीचर, जहां पे हम हमारे दर्शकों के म्यूचुअल फंड के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो आज हम 5 प्रश्न लेंगे और जल्दी जल्दी करके हम सवाल का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास, तो हमारे पास इतना वक्त हम आपको दे नहीं पाएंगे कि एक एक वीडियो में इतना आए। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हम उतने प्रश्न लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल अमन गुप्ता का है। अमन गुप्ता चाहते हैं कि एसआईपी करें, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो भी किसमें, भारत 22 ईटीएफ में। वो पूछ रहे हैं कि वो क्यों नहीं कर पा रहे, कहीं पे देख रहे हैं, जहां मर्जी साइट्स में जा रहे हैं वहां से वो एसआईपी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अमन, उसका कारण ये है कि भारत 22 ईटीएफ एक ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि एक शेयर की तरह लिस्टेड होता है। वो उसकी खरीदारी और बेचने का हिसाब किताब एक शेयर की तरह होता है। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए, डीमैट अकाउंट से आपको खरीदना होता है। तो ऑटोमेटिक जो एक इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब है एसआईपी में, वो है नहीं इसमें। आपको जाके रेगुलरली उसको खरीदना है। ईटीएफ है, याद रखिए, तो ईटीएफ एक शेयर की तरह है, तो उसका ट्रीटमेंट भी शेयर की तरह होगा, पर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर की तरह रेगुलरली जाके उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। रोहित मिश्रा। रोहित मिश्रा ने हमारा जो है एक वीडियो देखा है हाइब्रिड फंड्स के ऊपर। वो पूछना चाहते हैं बैलेंस फंड्स और हाइब्रिड फंड सेम है क्या। एक्चुअली रोहित, बैलेंस फंड्स एक हाइब्रिड फंड का एक वेरिएंट है, एक कैटेगरी है। हाइब्रिड फंड्स मतलब इक्विटी और डेट का एक मिश्रण होता है, और जिस हिसाब से मिश्रण का आप फर्क करेंगे उस हिसाब से एक कैटेगरी बन जाती है। तो बैलेंस फंड में क्या खास बात है, टिपिकली बैलेंस फंड्स में 65% और मोर, 65% या उससे अधिक इक्विटीज में लगाया जाता है, स्टॉक्स में लगाया जाता है, और इस वजह से वो एक अलग कैटेगरी से बन जाते हैं। क्यों ये अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि इसमें फुल इक्विटी की तरह ये नहीं होता है, उससे कम रिस्क होता है, और 65% डेट वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी दे जाता है। अगर मान लीजिए दोनों जगह अपॉर्चुनिटीज हैं, डेट में भी अपॉर्चुनिटीज और इक्विटीज में, दोनों का फायदा उठाया जा सकता है। जब मार्केट्स ऊपर जा रहे होते हैं तो तब बैलेंस फंड्स में इक्विटीज का फायदा होता है। 65% और मोर के वजह से एक फायदा और भी होता है कि इक्विटी फंड की तरह वो टैक्स होता है, क्योंकि उसका डेफिनेशन ही यही है इक्विटी फंड का। अगर 65% इक्विटीज में लगेगा या उससे ज्यादा, तो वो इक्विटी फंड की तरह ट्रीटेड होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 1 साल से ज्यादा अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं, निवेश करके रहते हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, जिसमें जो कैपिटल गेन्स है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा, और उस पर कोई टैक्स नहीं है। पर 1 साल से कम अगर हुआ तो फिर उसके ऊपर 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो उम्मीद है ये आपको आइडिया क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा आप याद रखिए कि दूसरा अगर वेरिएशन होता है, मान लीजिए डेट ज्यादा है और इक्विटी में काम है, जो कि एमआईपी में होता है, जहाँ पर 20% इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो भी एक हाइब्रिड फंड ही हुआ। तो वेरिएशन अलग होते हैं। रिटायरमेंट फंड्स में अगर ऐसा हिसाब किताब रहा कि जहाँ पे 65% का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, तो फिर वो इक्विटी फंड की तरह टैक्स नहीं हुआ, पर वो भी एक हाइब्रिड फंड हुआ। तो उसका प्रोपोर्शन के हिसाब से हाइब्रिड फंड में प्रोपोर्शन अलग अलग हो सकते हैं। बैलेंस फंड का तो हमने आपको जस्ट बताया। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। अमित बेलवाल पूछते हैं कि डिविडेंड म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए, क्या यूजफुल है। अब शायद थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था, पर अगर ये प्रश्न ये है कि डिविडेंड प्लान खरीदना चाहिए कि नहीं, तो ये डिपेंड करेगा, क्योंकि डिविडेंड प्लान, म्यूचुअल फंड स्कीम में ग्रोथ और डिविडेंड प्लान्स होते हैं। डिविडेंड प्लान में आपको रेगुलर या जब भी डिविडेंड अनाउंसमेंट होगा तो आपको पैसे कुछ कुछ मिलते रहेंगे। ग्रोथ में वो पैसे जो गेन्स होते हैं वो दोबारा लग जाते हैं, और वो आपके एनएवी को बढ़ा के लेके जाते हैं।
डिविडेंड प्लान में तभी आपको खरीदारी इन्वेस्ट करना चाहिए, बीच में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है वो तो तभी होगा अगर आप रिटायर्ड हैं या आपको कुछ और जरूरतें पड़ रही होंगी। अगर डिविडेंड प्लान लेना ही है, अगर रेगुलर इनकम लेना है, तो फिर इक्विटी में ना लेके आपको शायद एक डेट इन्वेस्टमेंट डेट फंड में करना चाहिए। पर अगर लॉन्ग टर्म आपका नजरिया है, लॉन्ग टर्म किसी गोल के लिए कर रहे हैं, फिर तो डेट फंड शायद उतना कारगर नहीं होगा, क्योंकि आप चाहेंगे कि पैसा जो गेन हो रहा है, आपके जो फायदे हो रहे हैं, मुनाफा हो रहा है या कैपिटल गेन हो रहा है, वो वापस आपके स्कीम में लग जाए ताकि वो और निवेश करके आगे बढ़े। ठीक है, तो ये तो वो अगर आप अगर डिविडेंड प्लान के बारे में पूछना। अगर आप डिविडेंड यील्ड फंड्स के बारे में बात करें तो मामला कुछ अलग हो गया। ये डिविडेंड यील्ड फंड्स इक्विटी फंड्स होते हैं जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, जो कि अच्छे डिविडेंड पे करते हैं, उन स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं, एक्विटीज में लगाते हैं। तो ये कब काम आता है? जब मार्केट्स ऑन अ डाउन हिल होता है या गिर रहा होता है, फॉलिंग मार्केट्स। आपको मालूम है स्टॉक्स जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके इक्विटी फंड, वो अप्रिशिएट ज़्यादा नहीं करेंगे। तो वहाँ पे ताकि आप एट द एंड ऑफ द डे पूरे साल में आपको गेन मिलता रहे, तो वो डिविडेंड, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पे डिविडेंड मिलता रहता है, तो उसका आपके इन्वेस्टमेंट को फायदा होता है। तो आपको अप्रिसिएशन थोड़ा बहुत मिल ही जाता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट से। तो डिविडेंड यील्ड जो फंड्स हैं उनका रोल ये होता है कि इन डिक्लाइनिंग मार्केट, और या मार्केट जब बिल्कुल फ्लैट रहता है, तब वहां से कैसे आप अप्रिसिएशन लें। डिविडेंड यील्ड फंड का काम ये है। तो चलिए अगला सवाल पद्म कुमार पाटिल, उनका वो पूछते हैं कैंसिल चेक क्यों चाहिए होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में। वो उसका कैंसिल चेक का पद्म कुमार जी रोल हर जगह वही है, एस्टैब्लिश करना कि जो अकाउंट डिटेल्स बताए जा रहे हैं वो उसका सबूत चाहिए होता है, उसका प्रूफ है, एस्टैब्लिश हो जाता है कि उस चेक से, क्योंकि ज्यादातर चेक बुक्स में चेक लीव्स में आपके नाम, आपका अकाउंट, सब कुछ, आपका हिसाब किताब सब हो जाता है। आप अगर क्लेम करेंगे कि ये अकाउंट आपका है, स्टैब्लिश हो जाता है, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये म्यूचुअल फंड के लिए अलग नहीं है, कई और जगह में भी आपको शायद कैंसिल चेक्स देने पड़ते हैं ताकि एस्टैब्लिश करने के लिए कि अकाउंट आपका है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 मुकुंद कुलकर्णी पूछते हैं कि ईएलएसएस में लमसम कैसे लमसम मतलब मुश्त रकम कैसे डाला जाए और कौन से फंड्स हैं। तो चलिए उसके बारे में अप्रोच तो ये है कि आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में निवेश कीजिए। वहाँ पे पैसे एक मुश्त रकम जो है एक लिक्विड फंड, एक किसी भी फंड हाउस के लिक्विड फंड में डाला जाता है, और वहाँ से रेगुलरली एक एसआईपी की तरह हर महीने रेगुलरली आपका जो स्कीम है, जो पसंदीदा स्कीम है, उसमें लगाया जाता है। तो इक्विटी फंड में ही डाला जाता है टिपिकली इसको, और वो रेगुलरली डाला जाएगा। तो इक्विटी फंड मतलब यहाँ पे तो ईएलएसएस हो गया, तो ईएलएसएस में डाला जाएगा। तो इससे क्या होता है, जो एसआईपी में जो फायदे हैं, सारे फायदे, जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जिसमें ओवर रेगुलर अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कभी मार्केट ऊपर होता है तो यूनिट्स के दाम ज्यादा हैं उस पर अमाउंट उतना है तो कम यूनिट आपने खरीदे, और अगर मार्केट डाउन हुआ तो ज्यादा यूनिट खरीदे। तो एवरेज जो खरीदने का जो कॉस्ट होता है, तो वो लॉन्गर पीरियड में, लॉन्ग टर्म में गिर जाता है। तो वो वाला जो एवरेजिंग जो है, एवरेजिंग का फायदा आपको मिल जाता है। तो एसटीपी जो है रूट है, और कौन से तीन फंड्स हैं, हम सिर्फ तीन फंड्स को पसंद करते हैं। वैसे तो और भी अच्छे फंड्स हैं, पर तीन जो है जो हमें पसंद है वो कौन से हैं? आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ 96, फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड, और एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स अगर आपको मालूम करना है तो प्लेलिस्ट है एएलएसएस से जुड़ा हुआ प्लेलिस्ट, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक बटन को हिट कीजिए। इसके अलावा अगर सुझाव हैं और कुछ आपके तजुर्बे हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर डालिए। इसके अलावा आप हमसे हमसे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क्स में भी, और हम सभी जगह हैं, वहाँ पे भी ये वीडियोस और दूसरे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर होते हैं। इसके अलावा आप हमारे साइट में आ सकते हैं www.fundomoney.com। तो म्यूचुअल फंड क्यूएनए के अगले अंक तक हमारा इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।